नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर आपको बता दें, जैसलमेर से लेन देन विवाद में खुदकुशी की कोशिश, पेट्रोल डालकर युवक ने आग लगाई। लोगों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद युवक जोधपुर रेफर हुआ है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। अचल वंशी कॉलोनी के व्यास छतरी की घटना है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर से पेट्रोल डालकर युवक ने आग लगाई। लेन देन के विवाद में खुदकुशी की कोशिश की। लोगों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। प्राथमिक इलाज के बाद युवक को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी जैसलमेर से है। लेन देन के विवाद में युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। लोगों ने आग बुझाकर युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है और कोतवाली पुलिस इस मामले की कार्रवाई करने में जुटी है। अचल वंशी कॉलोनी के व्यास छतरी के पास ये घटना हुई है, जहां पर पेट्रोल डालकर युवक ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। लोगों ने आग बुझाकर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जोधपुर रेफर किया गया है, जहां पर बेहतर इलाज किया जा रहा है। अचल वंशी कॉलोनी के व्यास छतरी की पूरी घटना बताई जा रही है। करते 6-7 हज़ार लेते हैं। मैंने कहा 1 महीने काम करके मैं दे दूंगा। घर पर आया, मोबाइल मेरे दोस्त पहुँच के ले गया। मेरे एक मोबाइल मेरे को दे दे, पेमेंट 1 महीने को दे दूंगा। 1 महीने के अंदर एक मोबाइल दे दे। 1 महीने का तो ब्याज अगर है तो ब्याज वगैरह जोड़ दे। 1 महीने का टाइम दे दे, ब्याज वगैरह लेना है। मोबाइल एक मोबाइल दे दे, मोबाइल दिया चलने की वजह इतनी है। ऑफिस कोतवाली गया केस करने के लिए, कोतवाली वालों ने केस लिया नहीं पुलिस। अच्छा, वो भी उनके कहने से नहीं लिया? पता नहीं, वहाँ गया रितेश का नाम लिया, फिर दर्ज करना उन्होंने लिया नहीं। कल सुबह आ जाना। मारपीट की थी रितेश ने मेरे साथ। अच्छा, कब आपके घर के आगे? हाँ, गांव में आया था, मारपीट की। अच्छा, गांव में? हम बड़ा बाग में? हाँ। पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की सूचना पर हम हॉस्पिटल पहुँचे हैं। बड़ा बाग का रहने वाला है, जिसका नाम प्रकाश है, चंपालाल का बेटा है, उसकी उम्र 20 साल है। इसने खुद ने पेट्रोल डाल आग लगाई है और इलाज के बाद इसको रेफर किया जा रहा है। अभी तक परिजनों ने रिपोर्ट नहीं दी है। परिजनों ने बताया कि हम बाद में रिपोर्ट देंगे और वर्तमान में इसकी हालत गंभीर है। इसको तत्काल जोधपुर रेफर किया जा रहा है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत व्यास फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आपसे जानना चाहेंगे, लेन देन के विवाद में खुदकुशी की जो कोशिश युवक ने की है, पूरा मामला क्या है जिसको लेकर अब पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर शहर के अचलवंशी कॉलोनी क्षेत्र में व्यास छतरी के मंगलवार देर रात एक युवक ने स्वयं पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये पैसे के लेन देन का मामला बताया जा रहा है। लोगों ने तत्परता दिखाई और आग बुझाकर गंभीर रूप से झुलसे हुए युवक को जो है अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। पीड़ित और उसके परिजनों का आरोप है कि जो पीड़ित है प्रकाश, वो जैसलमेर की फ्लिपकार्ट में कार्यरत था और वहाँ की जो स्थानीय एजेंसी चालक है हितेश, उनका और प्रकाश के बीच कोई पैसे को लेकर लेन देन था। उसके चलते उन लोगों में कई बार कहासुनी और बहस भी हुई। कुछ मोबाइल फोन लेने के आरोप भी लगाए गए। हालांकि इसको लेकर कोई जो है स्पष्टता अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन पैसे के लेन देन को लेकर प्रकाश का ये आरोप है कि वो पुलिस के पास भी गया था कि अभी वो पैसे देने में सक्षम नहीं और कुछ दिन में दे देगा, लेकिन उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया। उसके बाद जो है ये सारा घटनाक्रम हुआ। उसने मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी उसे जो है वो जोधपुर रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बात करें जवाहर अस्पताल की पुलिस चौकी के प्रभारी श्रीराम बिश्नोई के बयान की, तो उनका कहना है कि इन लोगों में पैसे को लेकर विवाद था। युवक ने आत्मदाह किया। उसकी सूचना पर हम हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ से स्थानीय लोग लेकर पहुंचे थे। आग बुझाकर काफी झुलसा हुआ है। जोधपुर रेफर कर दिया गया और मामले में जांच जारी है। अब मामले की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि पैसे का लेन देन था या कोई और कारण। ठीक है श्रीकांत, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे और पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पाकिस्तानी आतंकवादी हाथ में कमान थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, हमले में लगभग 6 आतंकवादी शामिल थे। सूत्र बता रहे हैं AK-47 जैसी राइफल से ये आतंकी लैस थे और पुलवामा और शोपियां इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। खुफिया एजेंसियों के हाथ लगे अहम सुराग। आतंकवादियों में एक विदेशी आतंकवादी शामिल था। सूत्र बता रहे हैं
आतंकवादियों की तादाद लगभग आधा दर्जन थी। ये भी पता चला है कि इन आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियारों जैसे AK-47 और आपस में संपर्क करने के उपकरण भी मौजूद थे। हमले से पहले इस इलाके की रेकी भी हुई थी। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ में ये कमान थी। सूत्र बता रहे हैं हमले से पहले इलाके की रेकी की गई थी। हमले में लगभग 6 आतंकवादी शामिल बताए जा रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इनके पास AK-47 जैसे हथियार थे। खुफिया एजेंसियों के हाथ अहम सुराग लगे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ में ये कमान थी। सूत्र बता रहे हैं कि हमले से पहले इलाके की रेकी की गई थी और हमले में लगभग 6 आतंकवादी शामिल थे। पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रही हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ में कमान होने की जानकारी मिल रही है। हमले से पहले इस इलाके की आतंकवादियों ने रेकी की थी और हमले में लगभग 6 आतंकवादी शामिल थे जिनके पास AK-47 जैसे हथियार थे। इसके अलावा आधुनिक उपकरण इनके पास थे आपस में संपर्क करने के लिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आतंकवादियों में एक विदेशी आतंकवादी के शामिल होने की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आतंकवादियों की तादाद लगभग आधा दर्जन बताई जा रही है और जानकारी ये भी मिली है कि इन आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियारों जैसे AK-47 और आपस में संपर्क करने के उपकरण मौजूद थे। पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। AK-47 जैसे हथियार से लैस ये आतंकी बताए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के हाथ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथ में कमान होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। हमले से पहले इलाके की रेकी की गई थी और इस हमले में लगभग 6 आतंकवादी शामिल थे। बढ़ते आगे, पहलगाम हमले के बाद जयपुर में अलर्ट जारी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जयपुर में हाई अलर्ट। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। सुरक्षा में ERT कमांडो को तैनात किया गया है। कई टुकड़ियां तैनात हुई हैं। रामबाग होटल को छावनी में तब्दील किया गया है। केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद से जयपुर में अलर्ट है। पहलगाम की आतंकी हमले के बाद से ही जयपुर में हाई अलर्ट है और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की सुरक्षा को बढ़ाई गई है। सुरक्षा में ERT कमांडो की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। बता दें कि रामबाग होटल जहां पर JD वेंस ठहरे हुए हैं उस जगह को छावनी में तब्दील किया गया है और केंद्रीय एजेंसियों से जो इनपुट मिल रहे हैं उसके बाद से सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद लाइव जुड़ रहे हैं। सोमू, पहलगाम हमले के बाद से ही अब जयपुर में भी अलर्ट देखने को मिला है। चूंकि JD वेंस यहां पर ठहरे हुए हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कैसी व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त रामबाग पैलेस के ही बाहर हूं जहां पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ठहरे हुए हैं और हालांकि अभी वे आगरा गए हुए हैं और आगरा से लौटने के बाद उनका सिटी पैलेस और बाकी जगहों पर जाने का कार्यक्रम है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी चाक चौबंद है। प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं और बैरिकेडिंग जो है इस पूरे रोड पर की गई है ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और ज़्यादा चाक चौबंद की जा सके। पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। ERT के जो कमांडोज हैं उनको भी विशेष रूप से उनकी ड्यूटी लगाई गई है और ख़ास तौर पे जब केंद्रीय एजेंसियों से इनपुट मिला है उसके बाद इसको और ज़्यादा तेज किया गया है। तो ये तमाम कोशिशें की गई हैं और क्योंकि जब केंद्रीय एजेंसियों ने इनपुट ये दिया है उसके बाद से प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी तैयारियां की हैं JD वेंस के दौरे को लेकर के। हालांकि पहले से ही प्रशासन अलर्ट था। तमाम जो आला अधिकारी थे पुलिस के वे यहाँ पर सक्रिय थे और उनके साथ साथ बड़े पैमाने पे पुलिस बल जो है उन तमाम रूट्स पे जहाँ पर भी उनका दौरा होना था वहाँ शटर भी, इधर दुकान भी देखें तो आपको दुकान भी आपको बंद लेगा। तो लोगों के अंदर जो है जो आतंकी हमला हुआ है
पर्यटकों पर जो हमला हुआ है उससे किस कदर गुस्सा है, उनके अंदर जो रोष है वो रोष आपको यहाँ पर दिखेगा। और यहाँ पर देखिए कि गृह मंत्री जो यहाँ पर, उसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह कड़ी कर दी गई है। जी, तो हमारे सहयोगी राजीव रंजन को आप सुन रहे थे। इस वक्त वहां पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से ही अब सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं और इस हमले में शहीद लोगों को, मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि यहां पर दी जा रही है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में कई लोगों की जान चली गई है और इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है और सऊदी अरब से वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई और इस पूरे मामले को लेकर पीएम ने एयरपोर्ट पर ही जानकारी ली। सुरक्षा हालात की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर पहुंच चुके हैं, लोगों से यहां पर मुलाकात भी कर रही हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर सर्च ऑपरेशन भी पूरे इलाके में जारी है। तो आतंकी हमले की तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है और आपको बता दें कि आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई। गृह मंत्री अमित शाह मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर श्रद्धांजलि मृतकों को देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि सर्च ऑपरेशन अब पूरे इलाके में जारी है और जो लोग कह रहे हैं, जैसे कई लोगों से मेरी बातचीत हुई जिन्होंने अपने खोया, वो कह रहे हैं कि अब सरकार के पास जो है एक हम यही मांग करते हैं कि एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उन आतंकियों के खिलाफ जिन्होंने बेकसूर लोगों की जो है इस तरह से हत्या की है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार है कि इतनी बड़ी तादाद में 25 से ज़्यादा जो पर्यटक है उनकी हत्या की गई है। अब तक जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले होते थे, इस तरह पर्यटकों को जो है टूरिस्ट को निशाना नहीं बनाया जाता था। ये पहली बार है जिस तरह से आतंकियों को निशाना बनाया गया है और सरकार का ये भी कहना है कि जिन आतंकियों ने इस कृत्य को अंजाम दिया उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ जो कर सकते हैं, जो 4 से 6 आतंकी है पहलगाम के ऊपर के जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर के जो पुलिस के जवान हैं वो लगातार उनकी घेराबंदी करके उनके खिलाफ जो ऑपरेशन कर रहे हैं और इसके अलावा जो कह सकते हैं इसमें कई सारे आधुनिक तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, मैपिंग वगैरह भी किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर की भी मदद की जा रही है ताकि आतंकी जो है भाग नहीं पाए। जी, तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं अमित शाह इस वक्त यहां पर पहुंच चुके हैं और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें 26 लोगों की जान चली गई है, 20 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर जानकारी ली जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं, मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। टीआरएफ की साजिश और सूत्र बता रहे हैं कि इसमें 6 आतंकवादी शामिल थे जिनके पास AK-47 जैसे हथियार थे, आधुनिक उपकरण थे जिससे आपस में बातचीत कर रहे थे, जानकारी हासिल कर रहे थे। धीरे धीरे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल के दौरान ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा की विंग द रेजिडेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने ली है और बता दें कि फायरिंग के बाद से ही आतंकी वहां से भाग निकले
तो पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम भी पूछे और लगातार आतंकियों ने हमला किया। तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। द रेजिडेंस फ्रंट का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल है और पाकिस्तान से टीआरएफ को ऑपरेट करता है गुल। बता दें कि 2019 में अस्तित्व में आया लश्कर का मुखौटा टीआरएफ जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों के पीछे टीआरएफ का हाथ था। और हमारे सहयोगी सोमू आनंद लाइव जुड़े हैं, एक बार उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि जयपुर में इस हमले के बाद से कैसी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। चूंकि जेडी वेंस की मौजूदगी वहां पर पिछले 3 दिनों से है, ऐसे में अभी सुरक्षा के लिहाज से कैसी व्यवस्थाएं वहां पर की जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस यहाँ पर हैं और फिलहाल वे आगरा गए हैं, लेकिन अभी दोपहर में वे यहाँ पर आएंगे, सिटी पैलेस भी जाएंगे। और इसको लेकर के रामबाग पैलेस जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, क्योंकि वो यहीं पर ठहरे हुए हैं अपने परिवार के साथ, जहां सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कोशिश इस बात की गई क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों ने इनपुट दिया था, उसके बाद रात में ही उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई। ईआरटी के जो कमांडोज हैं वो अंदर तैनात हैं और पुलिस बल भी अंदर मौजूद है, जो साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तरीके से कोशिशें की गई हैं, क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मामला हो सकता है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी तैयारियां पहले भी प्रशासन ने की थी। 2000 से अधिक जो सुरक्षाकर्मी थे वो कल जब पूरा उनका कार्यक्रम था उस दौरान वहां पर लगे हुए थे, लेकिन अभी भी ईआरटी के स्पेशल कमांडोज जो हैं वो उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और केंद्रीय एजेंसी से इनपुट के बाद ये फैसला किया गया है। बिल्कुल, तो यहाँ पर पूरी व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे सोमू, किस तरीके से आगे का कार्यक्रम जेडी वेंस का है और आगे उनके कार्यक्रमों को लेकर कैसी तैयारी है? जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से जेडी वेंस जहां पहुंचेंगे वहां पर अब किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल करीब 1:30 से 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वे आगरा से जयपुर वापस लौटेंगे और यहाँ आने के बाद वे सबसे पहले सिटी पैलेस जाएंगे, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी मौजूद होंगी और इसको लेकर के रामबाग से लेकर के सिटी पैलेस तक में ट्रैफिक रोका जाएगा जब वो जयपुर पहुंचेंगे उसके बाद। और तमाम तरीके से कोशिशें इस बात की जा रही है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हो। जिस तरह के इंतजाम हमने कल भी देखे थे कि जब भी उनका काफिला कहीं से गुजरा था ट्रैफिक रुका था आंशिक रूप से, और उससे पहले भी तमाम जवान जो हैं वो तैनात हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था जो है काफी कड़ी है और खास तौर पे कल जब इनपुट मिला है उसके बाद इसे और कड़ा किया गया है। बिल्कुल ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते खबरों में आगे, पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सीएम भजन लाल शर्मा ने निंदा की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और इस पोस्ट में लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला अत्यंत निंदनीय है। अथाह दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति और घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। तो मुख्यमंत्री का ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी आतंकी हमले को लेकर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए कायराना हमले की भर्त्सना करना चाहता हूं। पूरा देश आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट है और पीड़ित परिवारों के साथ पूरी तरह से साथ में खड़ा है। उनके प्रति मेरी गहरी सहानुभूति, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने अफसोस जताया है। उन्होंने इस हमले को कायराना और अत्यंत निंदनीय बताया है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित ये घटना और विशेषकर हमारे इंडियन टूरिस्ट पर इस तरह से कायराना हमला करना पूर्ण रूप से निंदनीय है और जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान अपनी नाजायज़ हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अनेक बार मुंह के खाने के बावजूद भी जब भी उसको मौका मिलता है इसे कायराना हमला करता है।
मैं पुनः पाकिस्तान को ये निवेदन करना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि भारत अब वो भारत नहीं है। उसने जो ये घटना की है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। मैं जितने भी दिवंगत आत्मा हैं उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। सरकार उसके प्रति संवेदनशील है। हमला इतना खतरनाक था कि थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुनिए वहां पर मौजूद लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। हम लोग का कोकरनाग का ट्रिप था, यहाँ से मुझे कोकरनाग जाना था, लेकिन इसके वजह से हम कोकरनाग नहीं जा रहे हैं वो कारण नहीं है, क्योंकि रोड ब्लॉक है और 24 को मेरा ट्रेन है, इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं ओल्ड मुगल रोड होते हुए। बाकी मैं 22 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ और ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं यहाँ पे। हालात हो गया है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता मुझे। सुबह आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी का सफर करके जब लौटे तो तय था कि दोपहर में लंच के बाद हम भाईशरण जाएंगे। तो वहाँ पर जो घटना हुआ वो तो माने हम लोगों के साथ तो बहुत ही दर्दनाक, माने कोई माने हमारे पास शब्द नहीं है कि हम बयां करें कि हम कैसे दुखित है और आतंकित भी है। तो हमारे और 2 दिन थे कश्मीर में रहने के लिए, तो हम लोग अपना सब टूर कैंसिल करके अब अभी जा रहे हैं जम्मू जाकर हम रहेंगे। और बारां जिले के चीपा बड़ौद में देर रात एसीबी ने रिश्वतखोरी पर कार्रवाई की है। एसीबी ने बिलेंडी पटवारी अश्विनी सिंह को 4500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी पर मकान और ट्यूबवेल का मुआवजा देने की एवज में रिश्वतखोरी का आरोप है। दरअसल पीड़ित का वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में मकान और ट्यूबवेल आता है। मामले को लेकर पीड़ित ने मुआवजे की मांग की है। पटवारी मुआवजे के एवज में रिश्वत की मांग की है। बताया जा रहा है कि पटवारी ने 7500 रुपए की रिश्वत मांगी थी और साथ ही मुआवजा रकम का चेक बनाने पर 10% रकम की अलग से मांग की गई थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक की अगुवाई में कार्रवाई की गई और एसीबी ने 16 अप्रैल को शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के दौरान शिकायत की पुष्टि हुई और शिकायत की पुष्टि के बाद 22 अप्रैल की रात को पटवारी को ट्रैप किया गया। राजसमंद जिले के कुआरिया गांव में महिलाओं ने एकजुट होकर पंचायत समिति कुआरिया की सृजन की मांग को लेकर अनूठा कदम उठाया। महिलाओं ने गांव के मंदिर प्रांगण में इकट्ठा होकर भजन कीर्तन किया और जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की ताकि प्रशासनिक अधिकारी उनकी मांग को समझे और जल्द ही पंचायत समिति के गठन की स्वीकृति दे। भजन के बाद से महिलाओं ने तहसील कार्यालय में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने कुआरिया सहित आसपास के गांव की जनसंख्या का हवाला देते हुए क्षेत्र पंचायत समिति के गठन करने की मांग की। जयपुर में मंगलवार रात 3 बदमाश एक ज्वेलरी शॉप से गहने लूटकर भाग निकले। 3 नकाबपोश बदमाश हाथ में बंदूक लेकर ज्वेलरी शॉप में घुसे थे। शॉप के अंदर बैठे कस्टमर बदमाशों के हाथ में बंदूक देखकर सहम गए। बदमाशों ने जान से मारने की धमकी देते हुए ज्वेलरी लूटी और बदमाशों ने मौके से करीब 700 ग्राम सोने पर हाथ साफ किया। इसके बाद बाहर फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए। घटना बगरू थाना क्षेत्र में स्थित ज्वेलरी शॉप की है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकेबंदी की। वहीं एक विशेष टीम का गठन किया जो कि सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। और दौसा में जिले भर में चल रहे रास्ता खोलो अभियान से लोगों का काम आसान हो रहा है। मंगलवार को कुंडल तहसील क्षेत्र में काली पहाड़ी गांव में एक रास्ता खुलवाकर ग्रामीणों को राहत दी गई। जानकारी के मुताबिक ये रास्ता लंबे वक्त से बंद था। ये रास्ता खुलने से 2 ढाड़ियां मूल गांव काली पहाड़ी से सीधी जुड़ गई हैं। इससे सैकड़ों परिवारों को राहत मिली है। उपखंड अधिकारी विजेंद्र कुमार मीणा के मुताबिक रास्ता खोलो अभियान के तहत राजस्व टीम लालसोट की ओर से मंगलवार को 3 रास्ते अतिक्रमण मुक्त करवाए गए। कुल 7 रास्तों से अतिक्रमण हटाए गए हैं। करौली जिला स्पेशल टीम और थाना कोतवाली करौली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त कार्रवाई में गांजा तस्कर मुनीश गुर्जर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 499 ग्राम गांजा और 4,580 रुपए भी यहां पर बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी से अन्य तस्करों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुनीश गुर्जर द्वारा करौली और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर गांजे की सप्लाई की जाती थी।
कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बता दें, 12वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। बीती रात पंखे से फांसी लगाकर जान दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पावटा स्थित हॉस्टल में रहकर छात्र पढ़ाई कर रहा था। प्रागपुरा थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीडीए और नगर निगम की कार्रवाई। नगर निगम की नोटिस के बाद कार्रवाई हुई है। कई लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। अतिक्रमण पर कार्रवाई का ये विरोध देखने को मिला। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रही। गोवर्धन गेट से रेड क्रॉस सर्किल तक की कार्रवाई हुई। 60 फीट रोड को 80 फीट चौड़ा करने की कवायद की गई। आज ही रेड क्रॉस सर्किल से लेकर गोवर्धन गेट तक रास्ता जो है वो चौड़ा कर रहा है। 80 फीट की रोड इसको बनाया जाना है, तो इसलिए निशान देकर गेट तोड़ने का इन सबको पूर्व में नगर निगम द्वारा नोटिस दे दिए गए थे। नगर निगम पिछले 15 दिन से ये कार्रवाई कर रही है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने महिला की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मृतका आरोपी की पहली पत्नी थी। आरोपी पति और उसकी पहली पत्नी के बीच बेटे को वारिस घोषित करने की मांग को लेकर झगड़ा होता रहता था। गुस्से में आकर पत्नी ने से मारपीट और गला दबाकर हत्या के बाद शव को कुएं में फेंक दिया था। वहीं पति ने कुछ दिनों के बाद से थाने में जाकर इस घटना को कबूला था। सुबह सुबह पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और झगड़ा होने पर उसने कहा कि मुझे एक बार मेरी बहन के घर मांडवा छोड़ दो। तो दोनों पति पत्नी वहां से पैदल चले मांडवा के लिए। इसी बीच रास्ते में उनकी लड़ाई चलती रही। एक जगह बैठे बातें कर रहे थे कि आवेश में आके बख्शी ने उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर दी, गला दबा दिया। गला डेड जो जीवित थी या मर चुकी थी उसको कुएं में डाल के वहां से वो चला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।